नमस्कार दोस्तों। आज समाज के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर बात करने का मन कर रहा है। शिक्षा के ऐसे भ्रष्टाचार पर बात करने का मन कर रहा है जो वास्तव में किसी स्कूल से नहीं शुरू होता, वास्तव में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं शुरू होता, वास्तव में किसी ट्यूशन से शुरू नहीं होता। यह भ्रष्टाचार शुरू होता है घर से, समाज से, जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं उस परिवेश। आज आप देखिए समाज में जो पेरेंट्स हैं वो आसानी से, कितनी आसानी से शिक्षकों पर ब्लेम कर देते हैं, आरोप मढ़ देते हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा है कि आखिर जो कमी बच्चों में दिखाई दे रही है उस कमी का वास्तविक कारण क्या है? बार बार हमने अपने आप में खोजने की कोशिश की कि वह कमी क्या है। बार बार मैंने स्वयं को देखा, विद्यालय को देखा, विद्यालय के परिवेश को देखा। कुछ लोगों का कंप्लेन था, उस पर ऑब्जर्वेशन किया। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। इसके लिए मैं गांव में जाना शुरू किया। मैंने देखना शुरू किया, समाज को देखना शुरू किया। और जब समाज को देखा तो पता चला कि बच्चों में कमी का असली जड़ तो घर, समाज है। हम 2-3 गांव का भ्रमण किए और उस समय भ्रमण किए जब दोपहर का समय था, लहलहाती धूप में। मैंने वो प्रश्न के उत्तर को खोजने की कोशिश की, टटोलने की कोशिश की। मुझे वो उत्तर मिला। मैंने देखा कि जिस चीज़ में बच्चों की कमियां होती हैं वास्तव में वो गांव, समाज से शुरू होता है। जब मैं कुछ गांवों में गया तो मैं देख करके यह आश्चर्यचकित रहा कि एक नीम के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास मंदिर के बरामदे में एक ग्रुप में कम से कम 12 से 14 व्यक्ति थे। और वो समाज के लिए नहीं सोच रहे थे, वो बच्चों के लिए नहीं सोच रहे थे, वो अपने जीवन के लिए नहीं सोच रहे थे। उनकी सोच और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ
ताश के पत्तों पर था। कुछ लोग वहीं गांजा बना रहे थे, गांजा पी रहे थे। लगभग 1 किलोमीटर के बाउंड्री में, 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के बाउंड्री को मैंने देखा, कवर किया। कम से कम 7-8 जगह, 8 स्थान वैसा मिला जहाँ पे आराम से लोग बैठ करके बातें नहीं कर रहे हैं। समाज के उत्थान के लिए कोई बातें नहीं, बल्कि जुआ जिसको हम लोग कहते हैं, ताश जिसको कहते हैं, वहाँ पर बैठ करके बड़े मज़े से लोग खेले। अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है। हम लोगों का जो वर्क था, मैंने शिक्षक जो स्कूल वाले का वर्क था वो स्कूल वाले दे चुके हैं। बच्चे को घर भेज दिया गया। बच्चे समर वेकेशन में कोई नानी के यहाँ गया हुआ है, कोई मौसी के यहाँ गया हुआ है, कोई मामी फूआ के यहाँ गया हुआ है। लेकिन कुछ जो बच्चे घर पर रह गए हैं, बच गए हैं। वास्तव में क्या देखा जा रहा है कि वो बच्चे का होमवर्क हुआ या नहीं, वो बच्चा कितना देर पढ़ा, होमवर्क किया गया कि नहीं, करवाया गया कि नहीं, कौन करवाएगा। स्कूल खुलेगी तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने हर जगह ऑब्जर्व किया, कोई लोग मोबाइल पर बिजी हैं, बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। कुछ लोग खेल में बिजी हैं, और बच्चे भी धूप में अपने घर पर नहीं रहे। बच्चे भी कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। यह देख करके आश्चर्य कि वही गार्जियन जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, साल भर के बाद आते हैं और कहते हैं कि साल भर बचवा के पढ़ते हैं। अभी तो पिछले साल नर्सरी क्लास में एडमिशन करवाएंगे, अभी तक नाम लिखे नहीं किया। तो यह कोई औषधि तो है नहीं जिसे घोर करके पिला दिया जाए। हालांकि 95% गार्जियन संतुष्ट हैं मेरे विद्यालय से, और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा सर एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन कुछ 5-10%, इसी बार का रिजल्ट निकला तो मैं बता रहा हूँ इस रिजल्ट का बात। कुछ गार्जियन, ये जो मार्च का सेशन चला, मार्च से लेकर के 12 मार्च से सेशन चला, रिजल्ट निकलने के बाद, फाइनल रिजल्ट होने के बाद 12 मार्च से सेशन चला। 12 मार्च से लेकर के लगभग 12 मई तक सेशन चला। उसके बाद 13, 14, 15 फॉर्मेटिव एग्ज़ाम लिए गए, और कईक बच्चे ऐसे थे जिनका अटेंडेंस परसेंटेज 45% है। तो उनका मार्क्स परसेंटेज कैसे आ गया, उनका मार्क्स परसेंटेज कैसे अच्छा हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 55 दिन स्कूल चला 2.5 महीने में, और 55 दिन में वो बच्चे मात्र 20 दिन आए स्कूल।
खोजने पर पता चलता है, ऐसा नहीं कि स्कूल में खोजा नहीं जाता है। हाँ भाई, ये बच्चा नहीं आ रहा है, ये बच्चा नहीं आ रहा है, क्या कारण क्या है? सर मौसी के यहाँ गया हुआ है। तो इतना हम 10 दिन मौसी के शादी था, बुआ के शादी था, चचा के शादी था, और ये 1 साल की बात नहीं है कि इस साल हो गया तो अगला साल वो बच्चा नहीं आएगा। बच्चा आएगा, रेगुलर हो जाएगा, अगला साल कवर कर लिया जाए। अगला साल उसके घर में कोई ऐसा शादी जरूर होगा जो 10 दिन या 12 दिन उस शादी में अब्सेंट करेगा। हो सकता है कि ये जरूरी नहीं कि इस बार अब्सेंट कर गया तो अगला साल अब्सेंट नहीं करेगा या अगला महीना अब्सेंट नहीं करेगा। एक बच्चे को 55 दिन टोटल वर्किंग डे हुआ, जिसमें 19 डेज प्रेजेंट है, 19 दिन मात्र। सोचने वाली बात है। कि वो बच्चा कैसे आगे बढ़े। 55 दिन के क्लास 19 दिन बच्चे आए, उनके माता पिता अगले वर्ष खोजेंगे कि मेरे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो क्या यह संभव है? मैं इसीलिए कहता हूँ कि नहीं, जो भी रिजल्ट आया है उसका मार्क्स चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिव का रिजल्ट है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिव होता है, फर्स्ट फॉर्मेटिव, सेकंड फॉर्मेटिव, रिजल्ट सारे के सारे कॉपी के साथ दें, ताकि गार्जियन ऑब्जर्व करें। और अक्सर फॉर्मेटिव टेस्ट के बाद एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसलिए ली जाती है ताकि हम में जो कमियां हैं उसको पूरा कर सके, आप में जो कमियां हैं उसको पूरा कर सके। इस बार की बात मैं बता रहा हूँ, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग 28 तारीख को रखी गई। सारे पेरेंट्स को मैसेज किए गए, व्हाट्सएप मैसेज किए गए, बहुत लोगों को कॉल भी किए गए, क्योंकि स्कूल बंद हो चुकी थी 23 तारीख के, तो एग्ज़ाम हो करके बंद हो गई थी। डीएम साहब का आदेश था, गर्मी की छुट्टी था, कि आप 8 क्लास से नीचे के बच्चों को बंद किया जाए, बंद कीजिए। बंद किया गया। अट्ठाईस तारीख को पेटीएम लिया गया। कहा गया कि ठीक है, आप लोग आइए, बच्चों का रिजल्ट देखिए। शर्म आती है ऐसे समाज में जहाँ पे 450 बच्चे पढ़ते हैं हमारे विद्यालय में, 400 सवा 400 बच्चे, उसमें से मात्र और मात्र 33 गार्जियन पीटीएम में। इसलिए फॉर्मेटिव टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है इसलिए दिया जाता है कि थोड़ी बहुत कमी हो गई होगी टीचर में, थोड़ा बहुत 33 दिन 35 दिन पर हर बार टेस्ट लिया जाता है, ताकि 33 दिन पर ही पता चल जाए कि कमी कहाँ हो रही है, टीचर से हो रही है कमी, कि पेरेंट्स में कमी है, कि बच्चों में कोई कमी है। और जब तक वास्तव में मैं बताता हूँ, जब तक आप और टीचर, पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलकर के बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, बच्चे का विकास संभव नहीं। हालांकि अक्सर बच्चे का 95-90% रिजल्ट आए हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उन बच्चों का काफ़ी पुअर रिजल्ट रहा है इस फॉर्मेटिव में। जो बच्चे 19 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन, 55 दिन में 24 दिन, 25 दिन ही आए, क्योंकि इस बार थोड़ा लेट एग्ज़ाम हुआ, ऐसे 33, 35 या 40 दिन के भीतर हो जाता है, ताकि जल्दी से जो एग्ज़ाम होता है, फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, वो एक निश्चित समय काल में हो जाता है, तो पता चल जाता है कि कमियां कहाँ हो रही है, उसको फिर 33 दिन के बाद ही सुधारा जा सकता है।
लेकिन अगर उस कमी ज़्यादा दिन पर टेस्ट वगैरह होता है तो पढ़ाई चलते रहता है, बच्चों में क्या कमी हो रही है, कहाँ पर बच्चों को और ध्यान देना है, इस चीज़ का कमी 6 महीना या 3 महीना के बाद, 4 महीना के बाद अगर पता चलता है तो काफ़ी समय निकल जाता है। इसलिए फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। कुछ गार्जियन कहते हैं कि पैसा के लिए फॉर्मेटिव टेस्ट, पैसा के लिए बार बार टेस्ट लेता है, कुछ भी है, उनके मन में जो शंका है उनका क्या है ख्यालात। हालांकि जो हम प्राइवेट संस्थान चलाते हैं 400-500 रुपया फीस लेते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो ज़्यादा फीस नहीं है, फिर भी एक एक पेरेंट्स के पास 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार फीस हो जाता है। कुछ पेरेंट्स तो लेके भाग जाते हैं फीस। ये हमारे क्षेत्र का नेचर कि 6 महीना साल भर वहाँ पढ़ा लिए, फीस वगैरह गिर गया तो पेरेंट्स लेकर के चले जाते हैं। उससे 400-500 फीस, लेकिन 500 वो दिन भर में कहीं खर्च कर देते हैं, लेकिन 500 रुपया फीस, महीने दिन का 500 रुपया फीस नहीं देते। कोई ज़्यादा फीस है नहीं, फिर भी आदमी इग्नोर करता है, छोड़िए। और अधिकतर का बात है, लेकिन बच्चों के एजुकेशन जो आप दे रहे हैं उसमें भी ना ध्यान देना, एक दिन अखरेगा आप लोगों को। कहा जाता है पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय। पूत कपूत निकल गया ना, तब बनाया हुआ धन भी बेच देगा। अब पूत सपूत निकल गया तो बेचा हुआ धन भी वापस ले बना लेगा। फैसला आप लोग को करना है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिया जाए ताकि बच्चे आपका आगे बढ़े। उन्हें किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन में बढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। इसीलिए तो गार्जियन मीटिंग होता है। लेकिन किसी गार्जियन को ये नहीं होता है कि हम मीटिंग में चल करके स्कूल में सजेशन दें या बच्चों को क्या चाहिए, कि बच्चों को कैसा मटेरियल चाहिए। ये तो खैर स्कूल वाला तय करता है कि बच्चों को कैसा मटेरियल चाहिए, और लेकिन गार्जियन से कुछ पूछा जाता है कि क्या आप संतुष्ट हैं ऐसे मटेरियल से, या तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि ये सोचना हम लोगों का काम है कि बच्चे जो है किस तरह के बच्चों को मटेरियल दिया जाए कि आगे 9, 10, 11, 12 में जा कर के बच्चे जो है बैठे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आज तो टेक्निकल एजुकेशन ही चल रहा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के परिवेश में। थ्योरेटिकल तो हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट देते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो जाता है जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर आप देते हैं लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल करवा देते हैं उस पर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों। तो बहुत सारी बातें होती है जो टीचर्स लोग बुलाते हैं गार्जियन से कहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए बुलाते हैं, और गार्जियन से भी पूछा जाता है कि संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं, कहाँ हमसे कमी कहाँ हो रही है सर आप लोग बताइए, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन बहुत गार्जियन कम पहुंचने के कारण हम लोगों का भी मन उदास हो जाता है कि जिनके बच्चों के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, सोच रहे हैं, उनके पिता माता अभिभावक ही ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, हर पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचे। क्या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, क्या स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपका अधिकार है पूछना। अगर आप अच्छे माता पिता पेरेंट्स हैं तब
हर 33 दिन पर एग्ज़ाम होता है, 35 दिन पर एग्ज़ाम होता है। इसलिए होता है कि वह 33 दिन में आपका बच्चा क्या पढ़ा और अगला 33 दिन में उससे अधिक सीखेगा या नहीं सीखेगा, या 33 दिन बच्चे स्कूल में आए गए, आगे नहीं बढ़े। तो झोला लेकर के, बैग लेकर के आने और जाने से बच्चे का विकास नहीं होता। हर चाहे जहाँ भी पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं, सारे स्कूल अपने तरीके से चलाते और अच्छे चलाते हैं। मैं किसी स्कूल पर ब्लेम नहीं करता, जिसकी जैसी सोच उस तरह से स्कूल चलता है, चलाते भी, बच्चे पढ़ते भी, लेकिन माता पिता को ये धन्यवाद।